हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है। एमपीजीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे आज। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी के लेक्चर अटेंड करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो जो मध्य प्रदेश है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। यहाँ पठारी भाग अधिक हैं, कहीं पर्वतीय श्रृंखलाएं तो कहीं मैदानी भाग फैले हैं। उत्तरी सीमा पर यमुना पार का जलोढ़ मैदान, पश्चिम की ओर चंबल नदी पार करने पर अरावली की श्रेणियाँ, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण में ताप्ती नदी पार करने पर प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ हो जाता है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक रचना, स्थिति, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, कृषि, जनसंख्या, उद्योग एवं यातायात को ध्यान में रखते हुए फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रक्षेत्रों में बांटा है। वो 3 भौगोलिक प्रक्षेत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश, सेकेंड है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और थर्ड है पूर्वी पठार। तो फर्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नर्मदा सोन घाटी और अरावली श्रेणी के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च प्रदेश राज्य के 2/3 से भी अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी विशालता और विविधता को ध्यान में रखकर इस प्रदेश को 5 उपविभागों में विभाजित किया गया है। वो 5 उपविभाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है मध्य भारत का पठार, सेकेंड है बुंदेलखंड का पठार, थर्ड है मालवा का पठार, फोर्थ है रीवापन्ना का पठार और फिफ्थ है नर्मदा सोन घाटी का पठार। तो ये 5 जो पठार हैं, 5 उपविभाग हैं मध्य उच्च प्रदेश के। तो एक एक पठार का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मध्य भारत का पठार पढ़ेंगे। मध्य भारत का पठार जिसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में देखें तो 10.7% है। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। इस पठार में जो नदियां हैं बहती हैं वो है चंबल, सिंध, काली सिंध और पार्वती नदी। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, काली सिंध और पार्वती। ये प्रमुख नदियां हैं जिनका बहाव है मध्य भारत के पठार में। सर्वाधिक कम वर्षा इसी पठार में होती है। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यन शैल समूह के अपरदन और नदियों के निक्षेप से हुआ है। सबसे कम लिंगानुपात वाला पठार भी यही है, मध्य भारत का पठार। इस पठार में चंबल नदी के द्वारा बड़े पैमाने पर बीहड़ यानी कि अवनालिका अपरदन का निर्माण किया गया है और सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में निवास करती है मुख्य रूप से। मध्य भारत पठार में जलोढ़ काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा मध्य भारत पठार को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मालवा का पठार। इम्पॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में देखें तो 28.62% है। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। अन्य 2 चोटियां जानापा और धजारी है। जानापा 854 मीटर ऊंची है और धजारी 810 मीटर। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है।
दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इस पठार का निर्माण हुआ है। इस पठार में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, मैंने जैसा अभी बताया आपको। इस पठार की जो प्रमुख नदियां हैं जिनका प्रवाह है इस पठार में, माही, चंबल, काली सिंध, पार्वती और बेतवा इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा मालवा का पठार। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी का पठार। नर्मदा सोन घाटी, जिसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत में 26% है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को। इस क्षेत्र के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं कौन कौन से हैं? अमरकंटक, भेड़ाघाट और महेश्वर हैं। यह पठार नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो इस तरीके से हमने नर्मदा सोन घाटी के बारे में जाना। नर्मदा और सोन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, इसका क्षेत्रफल 7.7% है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर ऊंची है। इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसी पठार में आला ऊदल के शौर्यों का वर्णन किया गया है। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा, धसान, उर्मिल। इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। इस पठार में काली, लाल, बलुई और दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस तरीके से हमने बुंदेलखंड का पठार देखा। अब हम देखेंगे रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, इसका क्षेत्रफल 10.37% है। इस पठार को विंध्यन कगार प्रदेश भी कहा जाता है। इस पठार में सतना जिले के मुकुंदपुर में सफ़ेद शेरों की सफारी स्थापित की गई है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, मुकुंदपुर में सफ़ेद शेरों की सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? तो सतना जिले में। इसी पठार में बुंदेली और बघेली बोली बोली जाती है। तो रीवा पन्ना पठार की जो बोली है वो कौन सी है? बुंदेली और बघेली। इसका निर्माण विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से हुआ है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसी पठार में प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात स्थित है। 130 मीटर इसकी ऊंचाई है चचाई जलप्रपात की। तो इस तरीके से हमने रीवा पन्ना पठार के बारे में पढ़ा। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल काली और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे हमने मध्य उच्च प्रदेश के बारे में जाना, उसके 5 उपविभाग पढ़े। अब हम सेकंड पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। धूपगढ़ जो इसी पठार में स्थित है, 1350 मीटर है। यह पठार नर्मदा और गोदावरी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है,
पूछा जाता है नर्मदा और गोदावरी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सा करता है, कौन सा पठार करता है, तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश करता है। इस क्षेत्र में छिछली काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। छिछली काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है सतपुड़ा मैकाल प्रदेश में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 11%। कितना है, 11%। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो तवा, ताप्ती, बैनगंगा, पेंच, वर्धा, शक्कर, हिरण, ये सभी नदियाँ सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश की हैं। अगला पठार हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार है मध्य प्रदेश का। इसका क्षेत्रफल 7% है, सबसे कम है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, बघेलखंड का पठार है। ये पठार कोयला उत्पादन की दृष्टि से संपन्न है। इसी पठार में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली स्थित है। किस पठार में, बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड के पठार की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं, सोन, जोहिला, गोपद और बनास, बघेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां हैं। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के तीनों भौगोलिक प्रक्षेत्रों के बारे में जाना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।